आइए एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है। तो हमें क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। और इसी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि tan थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो tan थीटा हो जाएगा 8/7। tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। तो इज इक्वल टू 1/7/8 इज इक्वल टू 8/7। अब हमने tan थीटा की वैल्यू 8/7 निकाल ली है। और tan थीटा हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस का रेशियो होता है। तो tan थीटा की वैल्यू है 8/7, यानी 8 परपेंडिकुलर हो गया और 7 बेस हो गया। हेंस p इज इक्वल टू 8। परपेंडिकुलर को हम p से डिनोट करते हैं और b इज इक्वल टू 7, बेस को हम b से डिनोट करते हैं। अब हमें हाइपोटेन्यूज यानी h की वैल्यू फाइंड करनी है। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, पाइथागोरस के थ्योरम से हम जानते हैं कि पाइथागोरस ने किसी राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच एक रिलेशन दिया था, जो रिलेशन है h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। h इज इक्वल टू रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p की वैल्यू 8 है और b की वैल्यू 7 है, यानी कि रूट अंडर 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर 64 हो गया, 7 स्क्वायर 49 हो गया, यानी रूट अंडर 64 प्लस 49 इज इक्वल टू रूट अंडर 113। दैट इज h इज इक्वल टू रूट अंडर 113। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। हम इस टर्म को पहले सॉल्व कर लेते हैं, एक सिंपल फॉर्म में ले आते हैं। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला हम जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू होगा 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। 1 स्क्वायर की जगह 1 ही आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यानी अब हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन थीटा हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है, यानी p/h का रेशियो होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू p की वैल्यू 8 है और h की वैल्यू रूट अंडर 113 है, तो 8/रूट अंडर 113। दैट इज साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 8/रूट अंडर 113 का स्क्वायर, 64/113। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई है 64/113। अब हमें कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। हम जानते हैं कि कॉस थीटा b/h का रेशियो होता है, जहां b बेस है और h हाइपोटेन्यूज है। और हम जानते हैं कि बेस की वैल्यू 7 है, यानी 7/रूट अंडर 113। h की वैल्यू रूट अंडर 113 है। दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर, यानी 49/113। अब हमें 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। इस इक्वेशन को ही हमने सॉल्व करके ये इक्वेशन लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी अगर इस इक्वेशन का हम वैल्यू फाइंड कर ले तो हमें इसकी वैल्यू भी मिल जाएगी।
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 64 अपॉन 113 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 49 अपॉन 113 इज इक्वल टू 113 और 1 का एलसीएम 113 ही आएगा और न्यूमरेटर में आ जाएगा 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय यहां भी 113 और 1 का एलसीएम 113 ही आएगा और न्यूमरेटर में आ जाएगा 113 माइनस 49। 113 और 113 को हम कैंसिल कर सकते हैं इज इक्वल टू 113 में से 64 माइनस होगा तो 49 आएगा और 113 में से 49 माइनस होगा तो 64 आएगा। देयरफॉर 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 49 अपॉन 64। अब सेकेंड पार्ट में हमें कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। कॉट स्क्वायर थीटा को हम 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू होगा, हम जानते हैं कि टेन थीटा पी अपॉन बी का रेशियो होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो होता है। परपेंडिकुलर 8 है और बेस 7 है, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू 8 अपॉन 7, दैट इज टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8 अपॉन 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 अपॉन 49। तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 64 अपॉन 49। 49 ऊपर चला जाएगा यानी 49 अपॉन 64। देयरफॉर कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 49 अपॉन 64।